हेलो चैंपियंस, मैं हूं आर्यन एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट क्रैकर, जहां हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम टिश्यू का पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। जी हां, पार्ट 5 तक हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है और उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। हमने एनिमल टिश्यूज को स्टार्ट कर दिया है और उसमें एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को कवर भी कर चुके हैं। सो आपको पता ही होगा कि आज हम कौन सा टिश्यू का टाइप पढ़ने वाले हैं। एनिमल टिश्यूज के अंदर 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 2 टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम तीसरा टाइप कनेक्टिव टिश्यू को आज हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। हालांकि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेरे ख्याल से अभी तक का एनिमल टिश्यूज के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक जाता है। क्यों जाता है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग का मतलब आपको ये नहीं कि समझने में कोई दिक्कत होगी, समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस वो थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा नर्वस टिश्यू। हम कोशिश ये करेंगे कि नर्वस टिश्यू भी आज की वीडियो में कवर कर लें। अगर नहीं हो पाता है तो हम लास्ट की वीडियो में आपसे कह देंगे कि उसका एक फर्दर एक नया पार्ट निकाल देंगे, नहीं तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन शो कर रहा होगा, कनेक्शन दिखा रहा होगा। अच्छा, इसका मीनिंग निकालने से पहले, इसकी चीजों को समझने से पहले हम कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम ये समझ लेते हैं। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़े थे ना, 6 टाइप्स, याद है आपको नाम? ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा उनके नाम। अच्छा, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? मस्कुलर टिश्यू। उनके 3 नाम थे, 3 टाइप्स थे उनके 3 नाम आप नोट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मस्कुलर टिश्यू डाल के लिख दीजिएगा, तो देखते हैं कितने बच्चों को पता है टिश्यूज के बारे में, उनके नाम कितने बच्चों को याद है। अच्छा, इसके बाद थर्ड टाइप है आज कनेक्टिव टिश्यू। इसके कितने टाइप्स हैं, इसके और कितने, इसके अंदर कितने में टाइप्स पढ़ने हैं, उसका हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हम यहां साइड में कहीं छोटा सा बॉक्स बना के लिख देते हैं कि आज हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कितने टाइप्स को कवर करने वाले हैं। दिख रहा होगा आपको? तो कनेक्टिव टिश्यू का जो पहला टाइप है वो रहेगा हमारा ब्लड। सेकेंड जो टाइप है वो रहेगा हमारा बोन। तीसरा जो है हमारा टेंडन, टेंडन्स कह सकते हैं। फोर्थ जो है वो है लिगामेंट। क्या है? लिगामेंट्स, लिगामेंट्स या लिगामेंट कुछ भी कहिए अभी आप। और इसके बाद आता है हमारा कार्टिलेज। क्या आता है? कार्टिलेज। और फिर हमारा आता है एडिपोस। क्या आता है? एडिपोस टिश्यू। और लास्ट वन हमारा आता है एरियोलर टिश्यू। चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन मत दीजिएगा। इतने सारे टिश्यू के टाइप्स सर, इतने सारे टाइप्स टिश्यू के, भैया ये कैसे होंगे याद? बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत इजी है। इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बस डिस्कस करनी है, उसको समझेंगे हम। तो हमने क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू को हमने 6-7 प्रकार से बांटा है। कौन कौन से? एक तो ब्लड, एक बोन, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोस और एरियोलर। इसका डिस्कशन हमारे क्लास 9th के एनसीईआरटी में साइंस की बुक में किया गया है, इसीलिए मैंने आपको 7 टाइप्स लिखे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये ब्लड, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के ही अंदर आते हैं, इन्हीं के ही टाइप है। तो इससे आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा होगा, मिल रहा होगा कि कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ कनेक्शन तो नहीं शो कर रहे होंगे, और कुछ भी करा रहे होंगे। क्योंकि जब इतने सारे टाइप्स हैं और हैं सब टाइप कनेक्टिव टिश्यू के ही, तो सबके काम क्या एक ही होंगे? कनेक्शन दिखाना? नहीं ना, अलग अलग काम होंगे। तो इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू नाम तो है, इसका मेन काम तो ये कि कनेक्ट तो होते हैं, ये कनेक्ट तो करते हैं चीजों को, लेकिन इसके और भी काम है अलग अलग। ठीक है ना? तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स, सपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, स्टोर्स फैट, फिल स्पेसेस, कनेक्ट टू टिश्यूज, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, etc। लिखा है ना? क्या लिखा है? कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या क्या करते हैं? एक तो प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं। दूसरा सपोर्ट, सहारा देते हैं। सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। जैसे ब्लड, ब्लड अपने अंदर क्या करता है? मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड या डाइजेस्टेड फूड, ये सब है कहां? ब्लड में ही तो शामिल है। तो ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस
और क्या लिखा है, स्टोर्स फैट, फैट को भी स्टोर करता है, कहां करता है अभी हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स में। स्पेसेस को भी फिल करता है, कुछ जगह खाली है हमारे बॉडी के अंदर, जहां पे जगह खाली है तो वो खाली नहीं रहने देता है, उसको फिल करता है, तो वो वाले भी कुछ टाइप के टिश्यूज हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। किन्हीं दो टिश्यूज को भी जोड़ सकता है, इनका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यूज, तो किन्हीं दो टिश्यूज को भी जोड़ सकता है, जैसे कंजंक्शन पढ़ा है आपने ग्रामर में, कंजंक्शन वो भी ज्वाइन करता है, दो आइडियाज, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी कनेक्टेड टिश्यू है, ये भी क्या करेगा, जोड़ेगा दो टिश्यूज को आपस में। गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है, ऐसे ऐसे मुड़ जाए, ऐसे फोल्ड हो जाए, ऐसे फोल्ड हो जाए, तो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देता है। क्लियर है बात, तो इनसे फंक्शन समझ में आ रहा है। कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या कराता है समझ में आ रहा है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट देता है, ट्रांसपोर्ट कराता है सब्सटेंसेस को, फैट को स्टोर करता है, स्पेसेस को फिल करता है, जगहों को भरता है, दो टिश्यूज को कनेक्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं एक दूसरे से। कैसी पैक्ड होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, यानी एक दूसरे से ये लूजली पैक्ड है। यानी ऐसे समझो, डायग्राम देख रहे हो, तो यहां पर मैंने एक ब्लड का डायग्राम लगाया है, ब्लड का, ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब सेल्स है ना, तो सेल देखो कैसी बिखरी बिखरी सी है, लेकिन किसी एक मटेरियल के अंदर है ये, यानी इनकी सेल काफी लूजली पैक्ड है एक दूसरे से, कहीं एक सेल उधर पड़ी, कहीं एक सेल उधर पड़ी, अलग अलग दूर दूर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल देखो दूर दूर है, लेकिन है तो सब किसी एक चीज की, एक मतलब मटेरियल के अंदर है ना। तो जिस मटेरियल के अंदर है वो सब सेल शामिल हैं, उसको हम लोग कहने लगते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। देखो आगे ये बात लिखी भी है, क्या लिखी है, स्पेस बिटवीन सेल्स, सेल्स भाई सेल्स दूर दूर है, लूजली पैक्ड है, तो सेल के बीच में जगह होगी, गैपिंग होगी, उस गैपिंग को भरता है कौन, मैट्रिक्स। कौन भरता है, मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर है। तो लिखा है मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, ये बात ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकता है, जेली जेली सा, ठीक है ना, हल्का सा गिलगिला टाइप से, जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, एकदम तरल पानी जैसा हो सकता है, जेली, जेली जैसा भी हो सकता है, पानी जैसा भी हो सकता है, और रिजिड ठोस भी हो सकता है। तो हमेशा मैट्रिक्स कभी भी वर्ड आए आपके मन में तो यही मत सोचना कि वो रिजिड होगा, या यही सोचो सिर्फ जेली लाइक होगा, वो जेली लाइक भी हो सकता है मैट्रिक्स, फ्लूइड भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। किसमें, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू के किस टाइप में कैसा मैट्रिक्स भरा होता है वो हम बाद में सब डिस्कस करेंगे। अभी आपको हमने इस टाइम सिर्फ इतना बताया, इस वक्त हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। यही पढ़ा ना, और इसके कुछ फंक्शन, कुछ चीजें जानी। अभी हम इस सबको इरेज करते हैं और सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड, ब्लड भी एक टिश्यू का टाइप है। कैसा टिश्यू है, क्या करता है, क्या काम है, कैसे बना है, क्या डायग्राम है, सब हम अभी समझेंगे। इसको इरेज करते हैं और ब्लड को लाते हैं, ठीक। तो देखिए ब्लड को, ब्लड का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक डायग्राम देखो, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं। तो ब्लड के अंदर काफी सारे मटेरियल्स हैं, कुछ चीजें शामिल हैं, अभी हमें उनका नाम नहीं पता, जानते नहीं, तो हम इनको हटाते हैं, पहले समझते हैं इस चीज को है क्या क्या ब्लड में। तो देखो पहली चीज तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सर तरल संयोजी ऊतक, यानी ये ऐसा टिश्यू है, ये ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइडी है, यानी ये पानी पानी जैसा है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में है। ब्लड कैसा है, टिश्यू है लेकिन कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा अगर सर ये कनेक्टिव टिश्यू में आ रहा है तो कुछ चीजों का कनेक्शन कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा, सपोर्ट दे रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा, जो हमने लिखे थे, पढ़े थे काम। हाँ इसका काम क्यों नहीं है, बिल्कुल है। क्या काम है, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। भाई अपने अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है, अपने अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, जो अपने अंदर काम हुए, जो भी वेस्ट मटेरियल बना, जो गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हमारे लिए तो कोई यूज की नहीं है, बेकार है, वेस्ट मटेरियल ही है, ठीक है ना। तो वो जो अंदर है वो किस चीज के अंदर फ्लो कर रही है, किस चीज के अंदर बह रही है, ब्लड ही तो है वो। ऑक्सीजन अंदर आ रही है, किसके थ्रू जा रही है, हमारे हर पार्ट ऑफ बॉडी में किसके थ्रू जा रही है, ब्लड ही तो है वो। अभी आप यहां पे क्या करो, उंगली काफी टाइटली इसको बांध दो उंगली को, तो देखो थोड़ी देर बाद ठंडी पड़ जाएगी, फिर नीली नीली पड़ जाएगी। क्यों, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन कमी क्यों हुई, क्योंकि यहां आपने ब्लड का फ्लो ही रोक दिया, और ब्लड में ही तो ऑक्सीजन है, ब्लड में ही तो ऑक्सीजन है, ठीक है ना।
तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, अपने अंदर जो पचने वाला जो भोजन है जो पचता है वो कहां जा रहा है, पच पच के डाइजेस्ट होकर जा कहां रहा है, ब्लड में ही तो शामिल हो रहा है। वही तो हर भाई में यहां पे भी, हमें तो यहां भी फूड चाहिए, हमें तो यहां भी फूड चाहिए, हमें तो हर जगह फूड चाहिए, हर एक सेल में फूड चाहिए। क्यों भाई? तभी तो हमारी पूरी बॉडी सही से वर्क कर पाएगी ना। हर जगह एनर्जी की जरूरत है तो फूड का जाना जरूरी है। तो डाइजेस्टेड फूड कहां शामिल है? इसी में। इसका ये भी काम है ट्रांसपोर्टेशन कराना डाइजेस्टेड फूड का। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कराना, हार्मोन्स का, ठीक है ना। बहुत सारे अपने अंदर अलग अलग हार्मोन्स हैं, क्लास 10th में हम पढ़ेंगे, इनके नाम भी पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन कराना, इतना समझ लीजिए। एंड वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, ठीक है ना। जैसे वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया, ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड फूड है या कुछ भी है वो चीजें। तो ये सब चीजें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? ब्लड। कौन करा रहा है? ब्लड। क्लियर है। एक और अच्छा इसका काम है सर, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा भी देता है, बीमारियों से भी लड़ता है। कैसे लड़ता है अभी हम बताएंगे, सब बात करेंगे। तो कुल मिला के इसके दो काम है। ये जो हमने भी बात बोली ना फंक्शन वाली, तो दो ही काम है। एक तो सर ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है चीजों का, और दूसरा प्रोटेक्शन दे रहा है। इतनी बात अच्छे से समझ में आई है? ठीक है। अच्छा देखिए, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना है? तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड में दो चीजें शामिल हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरी उसकी सेल्स। ब्लड के अंदर कुछ सेल्स हैं वो शामिल है, और क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा शामिल है। सर ये प्लाज्मा और ये सेल का क्या मतलब, समझे नहीं ब्लड का स्ट्रक्चर। तो देखो होता क्या है, ब्लड का डायग्राम देख रहे हो, ब्लड में एक तो आप देख रहे हो ना येलो येलो सा, व्हाइट व्हाइट सा, हल्का सा, ठीक है ना, येलो येलो सा, वो लिक्विड मटेरियल जैसा भरा है। और उसके अंदर देखो कुछ आपको बाहर निकलती हुई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट दिख रही होंगी ना, तो वो सेल्स हैं। और वो जो लिक्विड वाला पार्ट है वही है मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है, वो टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यहां ब्लड है तो फ्लूइड फ्लूइड होगा, यानी फ्लूइड होगा यहां पर, ठीक है ना। कैसा मैट्रिक्स होगा इसका? फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ब्लड के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर होती है सेल्स। और कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, इसकी सेल्स कैसी होती है? लूजली पैक्ड होती है, दूर दूर होती है सेल्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो दूर दूर दिखेंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ब्लड को हमने दो चीजों में बांट दिया, एक तो सर इसके अंदर प्लाज्मा है यानी वो फ्लूइड वाला मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ सेल्स हैं, तो हमने सेल्स में बांट दिया। अच्छा, प्लाज्मा है क्या? कुछ नहीं है, 90% वाटर है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा 90% वाटर से बना है, 7% प्रोटीन है, 3% कुछ और चीजें हैं, अदर मटेरियल है। समझ में आ रही बात? तो ये 90% वाटर से बना मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैटर है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो कहां पर है? हमारे ब्लड में। यानी ब्लड का ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसमें सेल्स होती हैं, जिसके अंदर ये वाली सेल्स होंगी, ठीक है। 90% वाटर से बना है। क्या करा रहा है? यही तो ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है भाई। पानी के अंदर चीजें इजिली फ्लो कर जाएंगी, तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इजिली फ्लो करा रहा है चीजों को, गैसेस को, मटेरियल्स को, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड हो गया, या CO2 का वेस्ट हो गया, या ऑक्सीजन हो गई, इन सब में मदद कर रहा है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? अच्छा, एक चीज और, CO2 वेस्ट, डाइजेस्टेड फूड हमने लिखा, ऑक्सीजन का नाम हमने यहां क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा, देखो अभी ऑक्सीजन एक हमारे पास सेल है, उसके पास ऑक्सीजन रहती है। कैसे रहती है? देखो, हमें तीन तरह की सेल्स भी पढ़नी है, यानी ब्लड एक तो प्लाज्मा से बना है, दूसरा कुछ सेल से बना है। अब कुछ सेल्स कौन कौन सी? एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल चैप्टर में, ठीक है ना। तो आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या आप इसे कह सकते हो रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, आरबीसी का साइंटिफिक नेम बताओगे, बायोलॉजिकल नेम बताओगे? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जरूरी नहीं उतना, लेकिन फिर भी आरबीसी एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। चलो वो बात की बात है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात कर लेते हैं। हमें इसमें दो मेन चीजें पढ़नी जो एनसीईआरटी मेंशन करती है क्लास 9th में। एक तो आरबीसी जो है ना, इसके पास हीमोग्लोबिन होता है, एक स्पेशल पिगमेंट है इसके पास। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास क्या है? एक स्पेशल पिगमेंट है आरबीसी के पास। क्या? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की एक आदत है कि ऑक्सीजन इसे जहां दी जाती है वो उसके साथ चिपक जाता है, मैग्नेट की तरह एकदम चिपक जाता है। तो यानी अपने अंदर जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको अपने अंदर चिपका के हर जगह पे ऊपर नीचे कौन लेके जा रहा है? आरबीसी। आरबीसी के पास है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने जैसे ऑक्सीजन देखा उसके साथ चिपक गया, बाउंड हो गया, और ऊपर नीचे हर जगह ट्रांसफर हो गया। आरबीसी कहां है? आरबीसी है तो ब्लड के अंदर। ब्लड कहां है? पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में कैसे जाएगी ऑक्सीजन? हीमोग्लोबिन की तरह। हीमोग्लोबिन कहां है? आरबीसी में।
क्लियर है बात? तो ब्लड के थ्रू ऐसे ऑक्सीजन आ जाती है, इसीलिए मैंने ऑक्सीजन वाली बात यहां नहीं बोली थी। क्लियर है? तो आरबीसी के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है। कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे खून का कलर लाल क्यों होता है, स्पेशल पिगमेंट है आरबीसी के पास जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, इस वजह से उसका कलर रेड होता है। ऑक्सीजन को पहुंचाता है ब्लड के अंदर। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल सिर्फ एक काम याद रखो, इंफेक्शन से लड़ती हैं। जो बीमारी आ रही है ना, हम लोग खांसी हो जा रहा है, जुकाम हो रही है, बुखार हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, ये इस सबका जो बीमारी से लड़ने वाली जो हमारी सेल्स हैं अपने अंदर ब्लड के अंदर, वो है डब्ल्यूबीसी। इन सब बीमारियों से वही लड़ रही हैं। मलेरिया हो जाए तुम्हें, ठीक है ना, आपको टाइफाइड हो जाए, कॉलरा हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, हो ना जाए बता रहे हैं, कभी हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी लड़ती हैं। तो ये इन्हें लोग कहते हैं कि फाइट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, ये 5 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं ये? 5 तरह की। नाम यहां पे लिखे हुए हैं। न्यूट्रोफिल्स हो गया, इस्नोफिल्स हो गया, बायोफिल्स हो गया, ठीक है ना, मोनोसाइट्स हो गया, और एक और इसका टाइप होता है, आप देख रहे होगे ना डायग्राम में। तो डायग्राम में 5 टाइप के नाम लिखे होंगे। तो ये 5 टाइप्स की होती हैं, इनके नाम याद करना है, उसके काम नहीं याद करना आपको, ठीक है ना। आई थिंक शायद था लिम्फोसाइट्स था, राइट? आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो मैं बाद में ऐड करूंगा। तो लिम्फोसाइट्स। क्लियर है ये बात? तो डब्ल्यूबीसी के अंदर 5 टाइप्स आते हैं डब्ल्यूबीसी के, वो सब डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। नाम पढ़ लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, इसमें मैंने यहां लिखे नहीं है। प्लेटलेट क्या करते हैं सर? प्लेटलेट ब्लड के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग कराते हैं। मतलब जैसे आपके कहीं चोट वोट लग जाए, ब्लड निकला, अब वो रुके ही ना, निकलता ही जाए, निकलता ही जाए, निकलता ही जाए, तो आपके अंदर से तो पूरा ब्लड निकल जाएगा, और ब्लड अगर ज्यादा निकल गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो वो डेथ ना हो जाए, हमारा ब्लड बॉडी के अंदर से ज्यादा ना निकल जाए, इसलिए ब्लड क्या होता है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक एक कवरिंग जैसी बना लेता है, एक अपनी लेयर जैसी बना लेता है ऊपर, ठीक है ना, एक लेयर जैसी बना। कुछ देर बाद देखो आप, वहां पे थक्का जैसा बन जाता है ना, खून रुक जाता है। वो कौन करवाता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको आराम से, अच्छे से? क्या हमने पढ़ा? ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कराना, मटेरियल्स का प्रोडक्शन देना। तभी मैंने लिखा प्रोडक्शन क्यों देता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी लड़ती है ना, तो यह तो ब्लड के अंदर प्रोडक्शन दे रहा है। ब्लड 2 तरीके की चीजों मिलकर बना है। हम कह सकते हैं कि ब्लड किन किन चीजों में मिलकर बना। अगर ऐसे नॉर्मली आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो सर प्लाज्मा है, इसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, ऐसे भी तो कह सकते हो। हमने ऐसे 2 में बांट दिया कि इसमें प्लाज्मा है और सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। इनके काम सबके पता चल गए, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, और अभी हम समझते हैं टेंडॉन्स और लिगामेंट्स को, ठीक है ना। टाइप्स याद हैं आपको? कहीं आप रफ नोटबुक में लिख लीजिए अभी के लिए, कि जो हमने आपको टाइप्स लिखाए थे ना पीछे वीडियो में, तो उनको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स बताए थे याद करिए। अच्छा, इरेज कर दिए। ब्लड है, बोन है, टेंडॉन है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। तो इनको आप ध्यान रखिए, इनमें से हम एक करके बताते रहेंगे। ब्लड पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे किसको? टेंडॉन्स को, लिगामेंट्स को एक साथ, ठीक है। हाँ जी, तो अभी देखिए आपके सामने टेंडॉन्स और लिगामेंट्स 2 चीजें दी हैं। सबसे पहले तो देखो टेंडॉन और लिगामेंट होते क्या है, डायग्राम देख रहे हो? अच्छा, डायग्राम तो देखो, साथ में एक वीडियो भी देखो। ये दिख रही है, ये आपको हमने 3D स्ट्रक्चर दिखाया है टेंडॉन और लिगामेंट का। कुछ बोन्स में भी है, कुछ हमारी मसल से भी अटैच है। तो ये है क्या, एक ओवरव्यू आपको पहले दे देते हैं। तो डायग्राम की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम मेन अपने टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर डायग्राम देखने में मजा आएगा, समझ में आएगा ना। तो देखिए टेंडन्स क्या है, ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो अटैच होते हैं मसल टू बोन। यानी इसका मतलब यह है कि ये बोन से मसल को अटैच कराने के लिए जो टिश्यू है, यानी मसल और बोन का अटैचमेंट कराने वाले जो टिश्यू है वो है टेंडॉन्स। यानी मसल से बोन को कौन जोड़ता है? टेंडॉन जोड़ता है। ताकत कौन? अच्छा, मसल का काम क्या था याद करो, स्केलेटल मसल में हमने पढ़ा हुआ था। स्केलेटल मसल से ही हमारी बॉडी मूव कर पा रही थी। स्केलेटल मसल को भी हेल्प कौन कर रहा है बोन को मूव कराने के लिए? तो हेल्प कर रहा है कौन? छोटी सी मदद कर रहा है कौन? टेंडॉन, ठीक है ना। डायग्राम आपको दिखाया था, फिर देख लीजिए। तो ये आप देख रहे हो ना, जो सीधा मसल से अटैच है, व्हाइट व्हाइट कलर की, जो बोन से अटैच्ड है, तो मसल टू बोन जो अटैच होती है।
तो ये मसल से बोन में अटैच करती है और हेल्प कराती है हमारे मूवमेंट में। क्लियर है? आगे देखिए, तो क्या लिखा है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, तो बोन्स में मूवमेंट कराने में मदद करती है। इतनी बात क्लियर है? स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, ठीक है ना, और नॉन इलास्टिक होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये नॉन इलास्टिक होती है। टेंडन कैसी होती है? नॉन इलास्टिक, यानी ये खिंच नहीं सकती है, एकदम कड़क सी होती है, बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं लेकिन इलास्टिक नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। लिगामेंट्स की बात करें, हम किसकी बात करें, लिगामेंट्स की बात करें, तो देखिए ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो अटैच होते हैं बोन टू बोन, यानी ये हड्डी से हड्डी को अटैच कराएंगे, यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले कौन सी चीजें हैं, कौन से वो टिश्यू हैं जो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, वो हैं लिगामेंट्स। कौन कौन से हैं? लिगामेंट्स। क्लियर है ये बात? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बी टू बी वाले लिगामेंट और एम टू बी वाले, ये टू का मतलब टू से नहीं है, या टू का मतलब है टीओ वाला टू, ठीक है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया है, याद रखिएगा, एम टू बी, मसल टू बोन टेंडन और बोन टू बोन लिगामेंट्स। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? तो यानी बोन से बोन को जोड़ने वाले कौन होते हैं? लिगामेंट्स होते। कैसे होते देख लीजिए आप, ये सीधा बोन और बोन के बीच में क्या करते हैं, इनके बीच में कनेक्शन जोड़ के रखते हैं। यानी ये जो जैसे मान लीजिए हमारा घुटना है, देख रहे हैं आप, घुटना है, ये घुटने का डायग्राम है, घुटने डायग्राम के देखिए आप, इसकी जहां पे जोड़ है, जहां पे ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट भी अलग ना हो जाएं, ये आपस में जुड़े रहें, इसमें भी एक हेल्प कर रहा है दोनों बोन्स को, ये मसल को नहीं जोड़ रहा, ये दोनों ही बोन्स को मदद कर रहा है कि अपनी जगह पे फिक्स्ड रहें, जुड़े रहें। कौन मदद कर रहा है? लिगामेंट्स। कौन मदद कर रहा है? लिगामेंट्स। ये इलास्टिक वाले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना, तो देखो स्ट्रांग होते हैं और इलास्टिक वाले होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। किसमें हेल्प करा रहे हैं सर? चीजों को होल्ड करने में, अपनी जगह पर बोन्स बनी रहें, उसी जगह पर रहें, उसको होल्ड करने में मदद कर रहे हैं, टुगेदर, एक साथ, ठीक है ना। सपोर्ट टू ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है ना। जैसे 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 एग्जांपल दे देते हैं आपको, ये हमारा हाथ है, अब हाथ के ज्वाइंट है, ये देखो ज्वाइंट ही तो है, जहां जहां हमारी बॉडी मुड़ सकती है वो वहां पे ज्वाइंट है, तो देखो ये ज्वाइंट है, ये ऊपर वाला भी ज्वाइंट है, ये वाला भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, तीन तीन ज्वाइंट है ना यहाँ पर। तो अब ये ज्वाइंट देखो, ये ऐसे हमने मोड़ा, ठीक है, अब ये वापस अपने स्ट्रक्चर पे भी तो चला जाए, तो भाई यहां पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, तो ये बार बार ऐसे करके हम जो मोड़ रहे हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये बोन अपनी जगह से अलग ना हो जाए, बोन मोड़ी उसी जगह पे वापस भी चली जाए, तो यानी क्या कर रहे हैं, ये इलास्टिसिटी वाले हैं, यानी इलास्टिक हैं, ये खिंच सकते हैं, ऐसे खिंचा और फिर वापस अपनी जगह पे चला गया, तो ये इलास्टिसिटी वाले। कौन हेल्प कर रहा है? लिगामेंट्स, ठीक है ना। लिगामेंट्स कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? ये क्या करते हैं? मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं बोन से बोन को कनेक्ट कराने में। इतनी बात समझ में आ रही है? दिमाग में रखिएगा अपने ये चीजें और डायग्राम्स को देखते रहिएगा। अभी हम इसके बाद क्या समझेंगे? इसके बाद हम समझेंगे कार्टिलेज को। कार्टिलेज एक शब्द होता है, ये क्या है, तो हम इसको अभी समझते हैं, इसको इरेज करके, ठीक है। तो अभी देखिए कार्टिलेज का क्या फंडा है, ये कार्टिलेज क्या चीज होती है। अभी हमने किसको समझा? टेंडन्स को समझा, और किसको समझा? लिगामेंट को समझा। अब देखो कार्टिलेज क्या है। अच्छा, आपको दिखा देते हैं डायग्राम में, लेकिन इससे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी जितना बताने समझ में आएगी ये चीज। कार्टिलेज ऐसी हड्डी या ऐसी हड्डी का एक टाइप जो मुड़ सकती हो, यानी जैसे कान की हड्डी देखो, ऐसे आप समोसा बना दोगे पूरा, है कि नहीं। नाक की हड्डी देखो, नाक इस तरीके से पिचक जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, अलग अलग टाइप से, नहीं शेप चेंज कर लेगी अपनी हड्डी, यानी जहां पर एकदम मुलायम वाली हड्डी हो वहां पे कार्टिलेज है, सिंपल सी बात है। अच्छा, और कहां कहां हेल्प करती है? और जैसे कि कुशनिंग में हेल्प करती है। मतलब कुशनिंग क्या है सर? जैसे घुटना है हमारा नी है, तो नी आप ऐसे करके फोल्ड करते हो ना, बैठते हो फिर खड़े होते हो, तो ऐसे फोल्ड होता है ना हमारा घुटना। तो इसमें क्या क्या चीजें थी याद है आपको? एक तो टेंडन था, दूसरा लिगामेंट था। अब इसके बीच में अगर कोई चीज हम लगाएंगे नहीं, भाई टेंडन तो कर रहा था, बोन से बोन को एकदम अपनी जगह प्रोटेक्ट कर रहा था कि अपनी जगह पे बोन्स बनी रहे, खिसक ना जाए इधर उधर, तो उसको अटैच कर रहा था, और मसल से बोन को अटैच कर रहा था हमारा, टेंडन से वो कर रहे थे, और लिगामेंट्स जो है बोन से बोन को अटैच कर रहे थे, ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कार्टिलेज। तो ये क्या कराएंगे? ये कुशनिंग देंगे। मतलब सर, जैसे हम बार बार जब उठेंगे बैठेंगे, जब बार बार उठेंगे बैठेंगे, तो उस समय पर क्या होता है, हमारे बीच में यानी बोन्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। बोन्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से हमारी बोन्स बार बार एक दूसरे में रगड़ती हैं,
तो रगड़ने की वजह से हमारी बोन्स खराब ना हो जाएं, तो बीच में कुशनिंग दे रखी है, नेचुरल कुशनिंग दे रखी है, यानी कुशन जैसा लगा दिया, बीच में रुई जैसी लगा दी है, वो है कार्टिलेज। यानी उन जगहों ज्वाइंट्स पर भी कार्टिलेज होते हैं। आपको यही बताने की कोशिश थी कि ज्वाइंट्स पर भी कार्टिलेज है, हमारे कान में भी कार्टिलेज, हमारे नाक में भी कार्टिलेज है। तो देखो काम, पहला काम है कार्टिलेज इज फाउंड इन ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं कार्टिलेज, जैसे कि सच एज द नीज, नीज के ज्वाइंट हो गए, एल्बोज के ज्वाइंट हो गए, ठीक है ना। ईयर्स में, नोज में पाए जाते हैं, ज्वाइंट्स में तो हर जगह लगभग पाए जाते हैं। और क्या बोला हमने, ईयर्स में पाए जाते हैं, नोज में पाए जाते हैं, ये फोल्ड हो जाते हैं ना इजिली। एंड वेरियस लोकेशन, और भी कुछ जगह हैं बहुत सारी, वहां भी पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, इट इज अ या इट्स अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। देख हमने ब्लड में क्या पढ़ा था, याद करो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहां क्या लिखा है, ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड, इनकी सेल्स कैसी होती हैं, वाइडली स्पेस्ड, यानी इनके सेल के बीच में काफी जगह होती है। भाई तभी तो मुड़ पा रहे हैं कान वान, इनकी सेल्स के बीच में जगह होगी, इसीलिए ये बोन मुड़ पा रही है। अगर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स क्लोज हो तो क्या होता है, सॉलिड होता है, फिर वो मूव ही नहीं करता, फिर तो वो मुड़ा ही नहीं पाते आप, ठीक है ना, मुड़ा ही नहीं पाते। इसीलिए आप याद रखिए इनकी सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, वाइडली स्पेस होता है, दैट्स व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू इनको हम लोग कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स कुशनिंग। देखो अभी मैंने बोला था ना, कुशनिंग देते हैं, रगड़ती हैं जहां पर हमारे जैसे एल्बो है तो बार बार ऐसे हम ऐसे कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बार बार रगड़ रही होंगी ना आपस में, तो ये आवाज करती कर कर चर चर ऐसे आवाज करती है ना। गेट देखा कभी, ज्यादा पुराना कर आवाज करता है, तो वो आवाज ना आए भाई, फ्रिक्शन ज्यादा ना हो, हमारे बोन्स के बीच में रगड़न ज्यादा ना हो, उसकी वजह से कुशनिंग दे रखी है। तो कुशनिंग करा कौन रहा है, कार्टिलेज, ठीक है ना। तो कुशनिंग करता है, फ्रिक्शन को देखो रिड्यूस करता है, किसको कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, लिखा है ना, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है। ऑफर सपोर्ट, और सपोर्ट तो देता ही है। तो क्या इतनी बात आपके अच्छे समझ में आई, कार्टिलेज का क्या यूज है, कार्टिलेज क्या करता है, समझ में आई बात। अच्छा अब हम समझेंगे बोन्स को, और एक और चीज एनसीईआरटी मेंशन करती है, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस क्या है। एक तो बोन समझेंगे हम, और दूसरा कार्टिलेज और बोन के बीच में डिफरेंस क्या है इसको भी समझ लेंगे साथ ही साथ एक ही चार्ट में। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उसको समझते हैं। तो अभी देखिए, अभी हमने नोट कर दिया है डिफरेंस को, किनके डिफरेंस को, बोन्स और कार्टिलेज के। यहीं पर हम बोन्स को भी समझ लेंगे। अच्छा हड्डी तो आप जानते ही हो, ये हड्डी है, यहां पे पड़ी हुई है हड्डी है, रेडियस और अल्ना होती है ना, दो हड्डियां यहां पर। तो ये हड्डी है हमारी, पैर में हड्डी है, फीमर बोन होती है ना, यहां पर थाई में होती है जो हमारे फीमर, ये हड्डी है। अच्छा तो ये बोन्स ही तो है, इन्हीं को तो हम लोग हड्डियां कहते हैं। तो कार्टिलेज और बोन में तो एक अंतर आपको ऐसे ही पता होगा कि ये बोन्स कभी बेंड नहीं हो सकती, तोड़ तो सकते हो इन्हें आप एक्सीडेंट में, लेकिन ये बेंड नहीं होगी। क्या इसकी तरह ऐसे बेंड हो जाएगी, यहाँ की आर्म की ये वाली जो हड्डी है, ये तो चलो ये अलग बात है, ये तो ज्वाइंट है, यहां से यहां तक की बीच की हड्डी, इसके बीच की हड्डी ये मोड़ दोगे, नहीं मुड़ेगी, नहीं बेंड होगी, क्योंकि ये बोन है, ठीक है ना, ये बोन है, ये मेन बोन है, ये कार्टिलेज नहीं है यहां पर जो इजिली फोल्ड हो जाए। समझ रहे हो क्यों नहीं अच्छा फोल्ड होगी, ये भी समझो। पहली चीज तो ये कैसी होती है बोन, हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल। कैसी होती है, हार्ड, खूब मजबूत होती है, हार्ड होती है, और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, यानी जो लचीली ना हो, ये मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी। अच्छा ये यहीं पर अगर कार्टिलेज में देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबल है, नॉट वेरी हार्ड, ये उल्टा है उसका, ये फ्लेक्सिबल है हार्ड नहीं है, और ये कैसी है, हार्ड है फ्लेक्सिबल नहीं है। फिर क्या लिखा है, वी कांट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। हमारे देखो अभी मैंने यही बोला था, आर्म्स में हमारे जो हड्डियां हैं उनको बेंड कर सकते हो, नहीं नहीं बेंड कर सकते हैं। यहां क्या लिखा है, यहां पर हम फोल्ड कर सकते हैं कार्टिलेज को, हमारे ईयर और नोज में जो है कार्टिलेज, इनको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, इनका समोसा पकौड़ी बना सकते हैं। फिर क्या लिखा है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स याद है, मैट्रिक्स बताया था ना, मैट्रिक्स जिनके अंदर सेल्स हैं इनकी, वो चीज, वो मटेरियल मैट्रिक्स। जैसे एक जूस, आम का जूस ले लो, तो आम के जूस में हम चेरी डाल दें बहुत सारी, और उसको ऐसे करके मिला दें, तो वो समझो, इमेजिन करो वो जो चेरी है वो क्या है, सेल्स हैं, और वो जो आम का जूस है वो क्या है, मैट्रिक्स है। क्लियर है बात, वही सॉल्वेंट सॉल्यूशन वाला खेल है ना, वही वाला, वैसे ही कुछ है। तो मैट्रिक्स, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो किनसे बना होता है, कैल्शियम से और फास्फोरस से। ये बात ध्यान रखिएगा, बोन्स का जो मैट्रिक्स है, बोन्स के अंदर जो सेल हैं, तो जिस मैट्रिक्स में है उनका मैट्रिक्स किससे बना है, उनका मैट्रिक्स बना है कैल्शियम से और फास्फोरस से, इसीलिए वो हार्ड है, क्योंकि फास्फोरस कैल्शियम दोनों हार्ड होते हैं, इसीलिए हमारी हड्डी भी बहुत हार्ड है। क्लियर है, ये प्रोवाइड कराते हैं, यानी देते हैं क्या, शेप,
हमें एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है कौन? हमारा स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा दे रहा है ना। हड्डियों का ढांचे में क्या हड्डियां तो है, तभी उसका नाम रखा गया हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन। तो वो हमें क्या दे रहा है? एक शेप दे रहा है, आकार दे रहा है हमारे बॉडी को। और हमारे बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिनको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, क्रैनियम हड्डी से पूरा प्रोटेक्ट होता है ना, ठीक है। ऐसे हमारा पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गया, प्रोटेक्ट होता है पूरा, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सब प्रोटेक्ट करता है कौन? हमारे बोन्स, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, ये इजीली बेंड नहीं होंगे इसलिए। तो कार्टिलेज क्या कर रहा है यहाँ पे? कार्टिलेज क्या? कार्टिलेज का मैट्रिक्स किससे बना है? इसका मैट्रिक्स किससे बना था? कैल्शियम और फास्फोरस से। इसका बना है प्रोटीन शुगर से, क्योंकि इजीली में बेंड कराना है। तो ये फास्फोरस कैल्शियम जैसी चीजों से नहीं बना होगा, ये बना होगा किससे? शुगर से, प्रोटीन से। ये क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया, कुशनिंग प्रोवाइड कराता है, फ्रिक्शन कम करवाता है, स्मूथ करता है चीजों को। बस ये कार्टिलेज का काम है। अंतर अच्छे समझ में आया? चीजें समझ में आई? ठीक है। अब हम चीज को आगे बढ़ाते हैं अपने टाइप्स को, और अभी हम समझने वाले हैं एरियोलर और एडिपोज टिश्यू को। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अभी देखिए, अभी हमें एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, बस यही दो चीजें समझनी है, और इसके बाद हम नर्वस टिश्यू को समझेंगे। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लें नर्वस टिश्यू को, क्योंकि वो 5 मिनट का टॉपिक है, फालतू में उसके लिए दूसरी कोई वीडियो, सेपरेट वीडियो निकालनी पड़े। उससे अच्छा है कि हम एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू को इसी में ही समझ लेते हैं। तो देखिए, एक होता है एरियोलर टिश्यू, एक होता है एडिपोज। क्या है सर ये बवाल, क्या है ये नई चीज क्या है? असल में ये दोनों टिश्यू जो हैं, कुछ जगहों को फिल कर रहे होते हैं और कुछ चीजों को अपने अंदर स्टोर भी करते हैं। कैसे? समझो इस बात को अच्छे से। तो इन दोनों को हम अलग अलग कहीं बांट देते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले समझते हैं एरियोलर टिश्यू। इसका नाम क्या है? एरियोलर टिश्यू। ऐसे याद रखो, अपने बॉडी के अंदर जहां कहीं भी जगह खाली पड़ी है, वहां पर एरियोलर टिश्यू है, बात खत्म। हमने क्या बोला? अपने बॉडी के अंदर जहां कहीं भी आपको जगह खाली मिले, जहां कहीं भी स्पेस है, वहां पर एरियोलर टिश्यू है। जैसे एक और बात, अपने बॉडी में सबसे ज्यादा, एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू एरियोलर टिश्यू होता है। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आंसर यही दे देना, अगर ऑप्शन में हो तो। सबसे ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनिमल्स के अंदर टिश्यू वो है एरियोलर टिश्यू। क्लियर? देखो, जगह को फिल करता है, इसीलिए इसको फिलिंग टिश्यू भी कह देते हैं। इसका नाम ही अलग दे दिया भाई, फिल करते हैं स्पेस को, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? फिलिंग टिश्यू। फिल करते हैं चीजों को। पाया कहां जाता है? स्किन के नीचे। आपको डायग्राम में दिखा देंगे हम, स्किन के नीचे पाया जाता है, बिटवीन स्किन और मसल। स्किन और मसल के बीच में जो जगह खाली पड़ी है, वहां पर पाया जाता है। क्या बताया? स्किन है हमारी, मसल्स है हमारी, तो स्किन की एक लेयर होगी, मसल की एक लेयर होगी। स्किन और मसल्स की लेयर के बीच में पाया जाएगा क्या? एरियोलर टिश्यू। इतनी बात क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा है, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द मिलेंगी आपको। एरियोलर टिश्यू कहां मिलेंगे? ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द मिलेंगी। ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं ब्लड को। अच्छा, एक और चीज, नर्व्स में पाया जाएगा। नर्व्स यानी अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व्स, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, वहां पर भी होता है। बोन मैरो में भी होता है हमारे। कहां होता है? बोन मैरो में। तो फंक्शन क्या है? टिश्यू की हेल्प कर रहा है, फिल करता है स्पेस को, जगह को फिल करता है ऑर्गन्स के आसपास, यानी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो जगह खाली है, उस जगह को खाली, उस खाली जगह को भरने के लिए एरियोलर टिश्यू हेल्प करता है। समझ में आई ये बात? इधर आ जाओ, एडिपोज टिश्यू। क्या लिखा है? एडिपोज टिश्यू। ये क्या होता है? अच्छा, अपने अंदर जितना भी फैट स्टोर्ड है, अपने अंदर जितना भी फैट स्टोर है, वो सब फैट ग्लोब्यूल के अंदर होता है। और फैट, जो फैट की ग्लोब्यूल है, उसकी अपनी एक सेल है, और उस सेल का हमने एक नाम दे दिया है। कौन सी सेल? एडिपोसाइट। क्या नाम दे दिया हमने? एडिपोसाइट। क्लियर है ये बात? तो एडिपोसाइट वो सेल्स हैं जिनके अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, और फैट के ग्लोब्यूल्स फैट को स्टोर करते हैं। इसका मतलब, इसका काम क्या हो गया? फैट को स्टोर करना। किसको स्टोर करना? फैट को स्टोर करना। तो स्टोर्स फैट, फैट को स्टोर करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अगली चीज क्या लिखी है? मेड अप ऑफ फैट सेल्स। फैट की सेल्स से बने होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि फैट सेल्स से बने हैं, या इसी का दूसरा नाम भी है एडिपोसाइट्स, जो याद कर लो। चाहे फैट सेल्स बोल लो और चाहे एडिपोसाइट बोल लो, बात एक ही है। फिल्ड विद लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। किससे भरे होते हैं? बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल से भरे होते हैं। कैसी दिखती है डायग्राम में? देख लीजिए इधर आप साइड में, डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। उस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे फैट के ग्लोब्यूल्स फैट की सेल्स के अंदर, यानी एडिपोसाइट्स के अंदर होते हैं। एडिपोसाइट बोल लो चाहे फैट सेल्स बोल लो, बात एक ही है। फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में ज्यादातर पाए जाते हैं। भाई देखा है आपने, किसी किसी के अंदर ज्यादा मोटापा होता है तो उन्हें सर्दी कम लगती है, फैट है उनके अंदर, फैट स्टोर्ड है। तो नीचे लिखा भी, इसका फंक्शन भी लिखा है, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट।
एनर्जी को स्टोर कर रहा है फैट के फॉर्म में, ठीक है ना। फैट के फॉर्म में क्या एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर, पहली चीज तो ये, 3-4 दिन नहीं भी खाएगा तब भी चल जाएगा उसका काम। अगली बात क्या लिखी है, प्रोवाइड्स इंसुलेशन, इंसुलेशन दे रहा है, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करा रहा है, यानी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी आपको, फैट अगर ज्यादा होगा तो, ठीक है। एक इस चीज में भी हेल्प करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर मोटापा होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है फैट के फॉर्म में, और इंसुलेशन देता है, टेम्परेचर रेगुलेशन कराता है। जैसे एग्जांपल सबसे अच्छा है पोलर बियर का, देखा है, ध्रुवीय भालू, सफेद वाला, देखा है कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसमें एक फर होती है, अच्छा वो ऊपर तो फर है, लेकिन स्किन के आप नीचे देखोगे ना तो एक बड़ी मोटी सी एक लेयर है, वो लेयर पता किस चीज की है, फैट की लेयर है पूरी, और वो पूरी फैट की लेयर पता किससे बनी, इसी से बनी है, यानी एडिपोज टिश्यू से बनी है। इतनी बात क्लियर हो रही है, एडिपोज टिश्यू से बनी है। तो इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया आज, किसको, हमने कनेक्टिव टिश्यू के सारे जितने सब टाइप्स थे उनको हमने कंप्लीट किया। पहले हमने बोन को समझा, फिर हमने टेंडोन्स को समझा, लिगामेंट्स को समझा, कार्टिलेज को समझा, फिर हमने किसको समझा, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इन सब चीजों को हमने समझा। 7 टाइप थे कुल मिलाकर जिनको हमने आज डिस्कस किया। अभी हम इसी वीडियो में 5 मिनट का मुश्किल से टॉपिक होगा नर्वस टिश्यू का, उसको कंप्लीट करते हैं और समझते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अभी देखिए नर्वस टिश्यू क्या होता है। नर्वस टिश्यू, आपने एक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, क्लास 10th में एक टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो नर्वस टिश्यू में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो हमारा ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आता है, और एक आती है नर्व्स। नर्व्स कोई हम लोग, नर्व्स का एक साइनोनियम है, आप ऐसा कह सकते हैं, नर्व्स का एक साइनोनियम है क्या, न्यूरॉन, यानी नर्व सेल बोल लो या न्यूरॉन बोल लो, बात एक ही है, क्लियर है। तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स ये 2 तरह की होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है ना, और एक सेंट्रली लोकेटेड नर्व्स होती हैं, उसके हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी चैप्टर हमारा टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू किसको बना रहे होंगे भाई, ऑफ कोर्स नाम में ही शामिल है नर्वस, यानी नर्वस सिस्टम का जितना भी आप पार्ट देखते हो, जितने भी ऑर्गन्स देखते हो उसमें शामिल, वो सब बनाने वाला कौन है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स यानी न्यूरॉन्स को बनाने वाले कौन है, नर्वस टिश्यू है। इतनी बात क्लियर है, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। अच्छा, नर्व्स को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूरॉन्स, क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। इतनी बात क्लियर है, क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। अभी मैंने बताया नर्वस टिश्यू की जितनी भी सेल्स होंगी उन सेल्स को हम लोग कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं, इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ऐसे ही है ना, पहले से। इनको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूरॉन्स। डायग्राम आपको अच्छा से दिख रहा होगा, समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है। तो यानी नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है वो किससे बनी होती है, नर्व सेल से बनी है, न्यूरॉन से बनी है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। ये बात हमने आपको सेल चैप्टर में बताई है। अपने बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर बोल लो, सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं। बल्कि दुनिया की सबसे लंबी सेल्स में भी यही आती है, लॉन्गेस्ट सेल में यही आती है, कौन सी, न्यूरॉन्स। अच्छा, इतनी लंबी होती हैं कि कम से कम 1-1 मीटर तक लंबी हो सकती है, इतनी लंबी भी हो सकती है सेल्स। विश्वास नहीं होगा आपको, ये अपने अंदर ही है, ये अपने अंदर ही है, फोल्डेड है अलग बात है, लेकिन 1-1 मीटर तक लंबी हो सकती है, इनका साइज इतना लंबा हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अभी हम इसको इरेज करते हैं और इसके डायग्राम में हमें एक छोटी सी चीज समझनी है, ट्रांसमिशन ऑफ, इनके ट्रांसमिशन को समझना है, इनका सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है एक दूसरे से, इसको समझना है थोड़ा। इस डायग्राम को समझने के लिए इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, नर्वस टिश्यू का बिल्कुल लास्ट टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है, ट्रांसमिशन ऑफ एन इंपल्स, यानी इसमें इंपल्स कैसे ट्रांसफर होता है। पहली चीज तो इंपल्स समझो। तो होता क्या है, इन नर्व्स का काम यह है, नर्वस मतलब पूरा नर्वस सिस्टम का ही काम यह है, मैसेज को कैरी करना और अपने ब्रेन तक बात पहुंचाना। यानी नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, नर्व्स फैली हैं, हमारे हर बॉडी पार्ट में फैली है, यहां पर भी है, पैरों में भी, हर जगह है, और वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके पहुंचा रहे हैं हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। कितनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नर्वस टिश्यू जो होता है रिसीव करता है स्टिमुली को। स्टिमुली क्या होता है,
कोई भी चेंजमेंट जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, उसको स्टिमुली कहेंगे। जैसे अचानक से आपके सामने से लाइट मार दें हम, तो आपकी आंखें ऐसे बंद हो जाएंगी। अचानक से बहुत तेजी साउंड चला दें, आप ऐसे कान बंद कर लोगे। तो यानी स्टिमुली यानी वो चेंजमेंट, अचानक से होने वाला चेंजमेंट जो आपके सराउंडिंग में हुआ, जिसकी वजह से आपने अपने अंदर बदलाव लाए, उसी को कहते हैं स्टिमुली, ठीक है ना। तो ये नर्वस टिश्यू रिसीव करता है स्टिमुली को, यानी कोई भी चेंजमेंट को, और ट्रांसमिट करता है रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी से, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक पार्ट अपने बॉडी के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है। क्लियर है बात? यानी ये क्या कर रहा है, ये जैसे आपने बिजली का तार देखा, बिजली के तार में कैसे बिजली दौड़ती है, वैसे ही अपने अंदर हम जैसे कोई चीज टच करेंगे, अब वो मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसे टच किया हमने, भले ही आंखें क्यों ना बंद हो हमारी, यहाँ की तुरंत नर्व्स जो होंगी ना, वो उस इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म है, वो तुरंत हमारे यहाँ ब्रेन में भेजेगा और तुरंत हम उस चीज को हटा लेंगे। अच्छा, ये काम अगर हम आपको यहां दिखाएंगे ना, तो बहुत स्लोली स्लोली दिखाएंगे, लेकिन जबकि ये होता काम कैसे, बहुत मिली सेकंड्स में होता है। आपने टच किया तुरंत हटा लिया, ठीक है ना। तो ये काम बहुत जल्दी होता है, तो तभी यहां पे लिखा है रैपिडली, यानी बहुत जल्दी से ये काम होता है। चलो फटाफट से समझ लेते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एन इंपल्स, यानी इंपल्स, इसको हम इंपल्स बोलेंगे। जो अपने अंदर सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहा ना, उस सिग्नल को हम लोग इंपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंपल्स। तो इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है वो समझेंगे अभी हम। तो देखो, ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये हमारा न्यूरॉन है, साइड में आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। न्यूरॉन के कुछ पहले पार्ट समझ लेते हैं। इनको हम लोग कहते हैं क्या? डेंड्राइट्स। जो आगे आप देख रहे हो लंबे लंबे से हेयर जैसे निकले हैं, इसे कहेंगे डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। इसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। ये आप देख रहे हो क्यूब, मतलब इसे लंबे लंबे से बॉक्स जैसे बने हुए हैं ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। और ये जो आप एंडिंग्स पे देख रहे हो, इनको हम लोग कहते हैं क्या? नर्व एंडिंग्स। क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग्स। यहां पे नर्व की क्या हो गई? एंडिंग हो गई, तो नर्व एंडिंग्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? सेम इस वाले न्यूरॉन में भी होगा, वही न्यूरॉन बनी है। डायग्राम गंदा बना है, लेकिन आपके सामने दिख रहा होगा एक अच्छा सा डायग्राम, बीच बीच में दिखाते रहेंगे, ठीक है ना। होता क्या है? होता क्या है देखो, यहां पे ट्रांसमिशन कैसे होता है इंपल्स का। हमें फिलहाल में क्लास 10th में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा कि इसके बीच में, ट्रांसमिशन के बीच में एक और कोई खेला आता है, वो हम नाम ही नहीं लेंगे अभी हम उसका, वो क्लास 10 में पढ़ने को मिलेगा हमें। लेकिन अभी यहां हम समझते हैं, यहां हमें क्लास 9 में क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इंपल्स का, देखिए, कोई भी नर्व हमारी इंपल्स होगी ना, सिग्नल को रिसीव करेगी। नर्व इंपल्स ने क्या किया? सिग्नल को रिसीव किया। हमारी कोई भी नर्व है, उसने सिग्नल को रिसीव किया। कहां रिसीव किएगा करेगा? सबसे पहले जाएगा डेंड्राइट्स के पास। कहां जाएगा? डेंड्राइट्स के पास। ये हमारी डेंड्राइट्स है ना निकली हुई, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गई डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स के पास गई, मूव अलोंग द एक्सॉन, और वो सेल, ये हमारी सेल की बॉडी है। क्या है? सेल की बॉडी है, सेल बॉडी है। क्या है? सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन में जाएगी। एक्सॉन यानी ये देखो पूंछ जैसी गई, ये बीच में, ये एक्सॉन है। और जो ऊपर आप देख रहे हो डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा, ऊपर देखो आप बॉक्स जैसे लगे हुए हैं, चौकोर चौकोर से, उनको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए उसके काम में आती है। और ये क्या करती है? ट्रांसफर कराती है आगे इंफॉर्मेशन को। इन्होंने क्या किया? एक्सॉन के जरिए इंफॉर्मेशन आगे चली गई, यानी सिग्नल आगे चला गया, रीच द नर्व एंडिंग। और कहां पहुंची? नर्व एंडिंग के पास पहुंची। कहां पहुंची? नर्व एंडिंग के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, यानी सिग्नल पहुंच गया कहां पर? नर्व एंडिंग के पास में। और फिर क्या होगा? इंपल्स इज पास्ड टू डेंड्राइट्स, और यहां पर कहां पहुंच जाएगा? डेंड्राइट्स के पास। कहां डेंड्राइट्स के पास? ये डेंड्राइट्स, देखो नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग के पास तक इंफॉर्मेशन पहुंची, और इसके बाद में इंफॉर्मेशन यहां से कैसे चली जाएगी? इसके पास चली जाएगी। समझ में आ रही? कैसे जाएगी? क्लास 10 में डिस्कशन इसका करेंगे। अभी आप ऐसे समझ लो कि यहां नर्व एंडिंग्स पे आती है हमारा सिग्नल, और सिग्नल कहां पहुंच जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है यहां पे। कैसे होता है वो बाद में, इतना समझो, नर्व एंडिंग से सिग्नल ट्रांसफर कर दिया जाता है आगे अगली डेंड्राइट में, यानी अगली नर्व सेल में, अगली न्यूरॉन में, ठीक है ना। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। तो हमने क्या समझा, एक और फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई भी सिग्नल आया, कहां गया? सबसे पहले आया डेंड्राइट के पास में, डेंड्राइट से गया हमारी सेल की बॉडी में, सेल की बॉडी से गया एक्सॉन में, एक्सॉन से गया नर्व की एंडिंग में, नर्व की एंडिंग ने दूसरे न्यूरॉन के पास भेज दिया, और ऐसे तीसरे न्यूरॉन के पास, चौथे न्यूरॉन के पास, और जल्दी इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती कितनी जल्दी है? कोई भी चीज है, कोई ठंडी चीज, गर्म चीज आप टच करो, कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हो? ऐसे टच किया तुरंत हटा लिया। तो ऐसे बताने में तो टाइम लगता है, लेकिन काम जब करते हो तो बहुत तेजी से होता है। फिलहाल में हम उस चीज को छोड़ते हैं। आज हमने टिश्यू चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और हम कोशिश भी यही कर रहे थे कि पार्ट 5 या 6 तक ही हम वीडियो को रखें, ज्यादा लॉन्ग भी ना करें। और आज हमने अपने टिश्यू चैप्टर को फुली कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया है। टेंशन मत लीजिएगा, इसका वन शॉट या एमसीक्यूज और आपके क्वेश्चन पेपर्स सब आते रहेंगे, और आपको 1-2 दिन के अंदर इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे 2-3 दिन में, अभी तुरंत मत चेक करिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। अगले हम नए चैप्टर के साथ में और नई एनर्जी के साथ में हम आपके सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।